हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस नीति एकेडमी। तो आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं विच इज़ टारगेटिंग द एफकैट 2022 पेपर। तो एक पेपर तो हो गया था इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो अभी जो टेंटेटिव होगा पेपर, जो नेक्स्ट एडिशन साल में 2 बार होता है, वी एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो उसके लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट हम सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे कि होता है ना कि यार इतने क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक में से, ये सिलेबस है इसका। हम उसके बियॉन्ड जाएंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की हेल्प के साथ अपना एनालिसिस करेंगे, क्योंकि तब तक बात नहीं बनती, सिर्फ डेटा से बात नहीं बनती कि इतने क्वेश्चंस आए थे, आपको इतना अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा? तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको ये अप्रोच कैसे करना चाहिए एफकैट को, एंड विद इन द टाइम पीरियड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है विद योर प्रिपरेशन तो आपको क्या करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। अब आगे जाने से पहले एक बार हमारा जो चैनल है डिफेंस नीति, डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब आते हैं एफकैट की जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है, एक ट्रेंड देख लेते हैं इसका। जो 2022 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, जो एफकैट 1, उसमें 157 की कट ऑफ आई थी। सेकेंड एडिशन ऑब्वियसली हुआ ही नहीं था, तो उसकी हमारे पास कट ऑफ नहीं है। अब ये 157 अगर हम देखें यहाँ पे, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एफकैट का पैटर्न क्या रहता है। अब जैसे कि CDSE का पेपर है, उसमें 3 पेपर्स होते हैं ब्रॉडली, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल पेपर होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स, बीट इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सारा कुछ एक ही पेपर में आ जाता है। सो दिस इज ऑफ 100 मार्क्स और इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 घंटे की ड्यूरेशन में आपको करना है और हर एक क्वेश्चन पे आपको, अगर आपने सही किया, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एंड नेगेटिव इसका 1/3 है, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने कुछ गलत टिक कर दिया, ठीक है। ये क्लियर है। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, 2 घंटा इंटू 60 मिनट, तो 120 मिनट, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट और 12 सेकेंड मिलते हैं। तो मान रफली समझ लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है। कभी कभी हो जाता है कुछ क्वेश्चन में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपके पास एक सरप्लस टाइम रहता है। चलिए, ये वाली क्लैरिटी आ गई। अब एफकैट के आप देख लीजिए, 157 था कट ऑफ, 2021 में 165, 157, 153, 155, ये थोड़ा कम है 2019 का 142। अब हमारे पास काफ़ी सैंपल हो गया, एक काफ़ी बड़ा अच्छा खासा सैंपल आ गया कि हम देख रहे हैं कि एफकैट का जो कट ऑफ लिस्ट आ रही है वो 150 के आसपास रहती है, ऊपर भी जा सकती है, 165 तक जा चुकी है यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ गिविंग अस अ गुड आइडिया। अब अगर हमें 160 मान लीजिए रफली अगर हमें टारगेट करना है क्वालिफाई करने के लिए, वैसे ये बेयर मिनिमम मार्क्स है पास होने के लिए, इससे ऊपर ही लेके आने हैं आपको। और अगर इतना ऐसा अटेम्प्ट करोगे कि आपको लग रहा है 150 आ रहे हैं, 160 आ रहा है, तो आप डर में ही रहोगे, ठीक है, आप बाकी आगे की तैयारी नहीं कर पाओगे। चलिए, तो 160 के लिए आपको कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो 100 में से अगर आप मान लो 50 क्वेश्चन करते हो तो आपको 150 मार्क्स मिलेंगे, सही करोगे तो। पर नेचुरली अगर आप 50 करके, सिर्फ 50 करके आओगे तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, कुछ गलतियां भी करके आओगे। तो अब मान के चलते हैं कि 60 क्वेश्चन किए, 60 में मतलब आपने 60 × 3 180, ठीक है। बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग रॉन्ग, मार्किंग रॉन्ग आंसर्स। स्पेशली इंग्लिश में आप गलतियां करा सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप शॉर्ट जा सकते हैं, पर इंग्लिश में होता ही है कि गलती हो सकती है। और ये जो होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि हम इंग्लिश में बड़े अच्छे हैं, स्कूल कॉलेज में नॉर्मली जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते रहते हैं, वो और कंप्लेसेंट हो जाते हैं। वो रूल्स ऑफ इंग्लिश उतनी प्रैक्टिस नहीं करते या रूल्स के बारे में नहीं जानते, तो वो पक्का यहाँ पे कम नंबर लेके आते हैं, ठीक है। वैसे ही जनरल अवेयरनेस में भी गलतियां होने की चांसेस है, और ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको आता भी नहीं होगा।
और रीजनिंग का भी देख रहा था कि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको करने के लिए आपको एक प्रायर नॉलेज चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे विद द क्वेश्चंस। तो मेरे पास सारा यहाँ पे खजाना है, आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको सफिशिएंट नहीं है 60 तक भी लाना, तो आपको कम से कम एक 70 के अटेम्प्ट की तो कोशिश रखनी चाहिए, 70। और मान लीजिए आप 20 भी गलत करके आ जाए, अगर आप 20 गलत करते हैं तो अब आप 50 पे आ जाओगे, प्लस आपके 20 नेगेटिव हो गए, 20 मार्क नेगेटिव, तो भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो आपको कोशिश करनी है कि 70 एंड अबव पे ही कोशिश करनी है, आप करें उसको। ठीक है, 70 से जितना ऊपर हो सके। और मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस में देखा था, अभी बोल रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी सारे मैंने इधर उधर भी चेक किया था, तो सब लोग बोल रहे हैं 60 से 70 अच्छा अटैम्प्ट है, पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो अच्छा अटैम्प्ट, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करोगे। अगर आप यहीं देख लीजिए, अगर आप 70 करके आते हैं और आपने अगर सिर्फ 50 सही करे, आप खतरे में है। ठीक है, तो आपको सही कितने करने हैं, और क्योंकि नेगेटिव है वो भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है आपने। तो 70 एंड बियॉन्ड तो करना ही करना है यहाँ पे, क्योंकि गलतियां होंगी। ठीक है, पर इतनी गलतियां मत करना, कोशिश करना ना हो, पर होती हैं गलतियां। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि इज इट पॉसिबल टू स्कोर और टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, या उसके बाद आप गेस वर्क मारना शुरू कर दोगे। ये चीज आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना चाहिए। और जितने भी मैंने अभी तक यहाँ पे एफकैट के देखे हैं, पास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर, जितना भी एनालिसिस किया है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का हो, कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर वो क्वेश्चंस को कर सके, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का हो, चाहे रीजनिंग का हो। रीजनिंग में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि अरेंज द फॉलोइंग या सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कैट में आते हैं या बैंक पीओ में आते हैं, वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपको। इवन सीडीएस में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, पर यहाँ पे एकदम वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो जिसको हम कहते हैं ना कि जैसे आप आर एस अग्रवाल या कोई बुक उठाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो उसका लेवल 1, मैं कहता हूँ कि लेवल 1 से भी पीछे का क्वालिटी है क्वेश्चंस का, तो ये आराम से किए जा सकते हैं। बट शर्त एक है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कैसे करोगे। और अगर आपका ये ड्रीम है ऑफ क्वालिफाइंग, और आपको ये मतलब आपको एयरफोर्स में जाना है, ठीक है, तो आपको ये इतना तो करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो एफकैट के जो आपको कट ऑफ्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सिर्फ टेस्ट के कट वो है। ठीक है, अब इसके मार्क्स आपके एसएसबी में मेरिट लिस्ट में भी जाएंगे। एसएसबी में क्वालिफाई करना है, और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, और एफकैट आर्मी एयरफोर्स में वैसी सीटें कम होती है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमाइज करना है, और एज फार एज पॉसिबल अगर अपने प्रोस्पेक्ट्स अच्छे करनी है, अपनी मर्जी की स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, देन यू हैव टू स्कोर एज क्लोज एज पॉसिबल 100 क्वेश्चंस के पास जाना ही पड़ेगा वहां पे, और ये हो सकता है बहुत आराम से। देखते हैं कैसे। ठीक है, ये आप देख लिया आपने, ये आपका एफकैट 2022 का वो ब्रेकअप दिया हुआ है। तो ये 13 फेब शिफ्ट 1 का है। अब कुछ में आपको 20 क्वेश्चन भी मिल गए थे, 25 क्वेश्चन भी मिल गए इंग्लिश के अंदर, वो वैरी करता है। पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये देखने वाली है कि मोर और लेस इवन है, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 भी हो सकते हैं। ये इंग्लिश का थोड़ा कम हो जाएगा, तो सबको ऑलमोस्ट बराबरी का वेटेज यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन इधर उधर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली है, और ये इसलिए कि इसका मतलब है कि आपको पूरे पेपर की प्रैक्टिस करके जाना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कुछ मॉक टेस्ट कुछ करके आप चले जाइए, आप प्रीवियस ईयर के आपको मिलते हैं, आप इसको करके चले जाइए। हमारे चैनल पे भी हम डाल देंगे, तो वहां पे आपको सब मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब जनरल अवेयरनेस की थीम्स देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको पता है तो पता है, या नहीं पता है आपको। ठीक है, तो आप आराम से टिक 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 कर सकते हो उसको, या तो आएगा नहीं आएगा तो 25 क्वेश्चन आप आराम से 30-30 सेकंड में कर सकते हैं इसको। मैं तो कहता हूँ उससे भी कम, जितने सिंपल है, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस तो है नहीं। अगर आप अपना सीडीएस का जीके वाला देखोगे तो उसमें तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, पर यहाँ पे आपको बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि पद्मा अवार्ड्स पे क्वेश्चन आया था, ये 2022 का ही है पद्मा अवार्ड्स का, तो पद्मा विभूषण, इट इज दी
फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड, ऐसे करके आ रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। सूरज स्प्लिट कब हुआ था, ठीक है। देन ये बुक आई है तो इसके बारे में पूछ रहा है। अब ये वाली भी ऐसे ही नहीं पूछ लिया, जो रिसेंट है वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। देन फॉर्मूला 1 रेसिंग में क्या हुआ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यूज़ के अंदर था इतना सारा, ठीक है। गवर्नमेंट की थोड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रही थी कि पैंडेमिक में बन रहा है सब कुछ। अच्छा, एयरफोर्स चीफ आज का नहीं देखना है, पहले वाले चीफ है वो भी देखना है। अच्छा, रिसेंट चीज़ें जो हो रही है वो भी देख लीजिए। S-400 कितना न्यूज़ के अंदर रहता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन आ रहा है, पोस्टमस अवार्ड टू जनरल बिपिन रावत। फिर हिस्ट्री पे भी आ रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जो आप ये बुक्स वाले जो क्वेश्चन देखेंगे, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक में आ रहा है पर डीप नॉलेज आपको कहीं नहीं चाहिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा मौर्यन डायनेस्टी का, मतलब आप पढ़ के नहीं गए पेपर के लिए, तब भी आपको पता है कौन है फाउंडर मौर्यन डायनेस्टी का, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इजी है। S-400 आराम से न्यूज़ में रहता है ये चीज़। थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ों के लिए आई वुड सजेस्ट, अच्छा स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन है, तो ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सिंपल है, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना शुरू कर दिया और आपको इंटरेस्ट भी है, जैसे कि डिफेंस में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको ये चीज़ें याद अपने आप ही रह जाएंगी। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, बस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आराम से वो निकलेंगे, आराम से ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इमरजेंसी, आप आंसर कर सकते हो इन टॉपिक्स के ऊपर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। आगे आपको एसएसपी में भी काम आ जाएगा वो, ठीक है। तो एसएसपी में काम आ जाएगा, आपको सीडीएस में काम आ जाएगा, या कोई भी और इंटरव्यू देते हो आप, प्लेसमेंट्स में भी जाओगे, अपने जो कॉलेज के बात करोगे, सिर्फ आर्मी एयरफोर्स के भरोसे तो रहोगे नहीं। तो दैट विल हेल्प यू स्टैंड आउट। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 60 to 80%। 100% तो मैं नहीं मानता, 100% तो अच्छे से ना हो, पर इतना ज़रूर है कि 60 से 80% आराम से हो सकता है। ऐसी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो निकलेगा ये, ठीक है। तो अब इसका लगा लो 70% कितना निकल रहा है आपका, ठीक है। तो 15-16 क्वेश्चंस आराम से आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो सबसे मैंने बहुत कॉमनली देखा है, इवन जो AFCAT का मॉडल पेपर भी था, तो कॉम्प्रिहेंशन के साथ स्टार्ट होता है। तो छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन है। या तो वो फिल इन द ब्लैंक टाइप का पूछ रहा है, या आप क्या समझते हैं उस पैसेज से, बहुत सिंपल से यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, ठीक है। स्पॉटिंग ऑफ एरर्स में आपको थोड़ा अवेयरनेस चाहिए, मतलब अवेयरनेस ऐसे नहीं, आपको प्रैक्टिस चाहिए उसकी, या आपको इंग्लिश के रूल्स आने चाहिए। अब इतना टाइम तो है नहीं कि इंग्लिश के रूल्स आप देख के सीखोगे उसको, या वो इन डेप्थ चले जाओ। मैं आपको सिंपल सा सजेस्ट करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, या सॉल्व पेपर्स जो आपको मिलते हैं उसमें से प्रैक्टिस कर लो, देख लो कि आपका कहाँ गलत हुआ था, ठीक है। उतने से ही, क्योंकि हार्डली 8-10 पैटर्न्स है, उसी पे आता है। तो आप अगर 100-200 ये करके प्रैक्टिस करके चले जाओगे, आराम से निकलेगा। और इसी का मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भी यही रिकमेंड करता हूँ मैं। तो वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। एक होता है, एक तरीका होता है कि आप फ्लैश वर्ड्स, वो होते हैं ना, फ्लैश कार्ड्स होते हैं जो उसमें देखा है, वो कभी कोचिंग्स वगैरह में भी दे देते हैं उसको। एक तो वो एक्सरसाइज है, या बुक्स लेके पढ़ना शुरू कर दो। फिर वो बुक्स में भी देखते हो एंटोनिम इसका ये है, फिर रट्टे मारते हो, या सिनोनिम इसका ये है। एंटोनिम आई होप आपको समझ आती है, ऑपोजिट वाला। अच्छा, पर अगर आप क्वेश्चंस के फॉर्म में करोगे, ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं और उसी को सॉल्व करते हो, तो आपको एक रिकॉल, मैंने हमेशा देखा है, बेटर रहता है उसमें। तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए कैसे आ रहे हैं, और इतने मुश्किल नहीं है यहाँ पे। थ्रिफ्टी का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे। फिर ईडियम का क्वेश्चन है यहाँ पे, टू गेट कोल्ड फीट, ठीक है। एकदम से आप फ्राइटन से हो गए, आपको मेरे को नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको बोला क्लास में अभी डिबेट पे जाओ, आपको एकदम से यू डेवलप कोल्ड फीट, पहले आप करना चाहते थे, अब आपको एकदम से डर लगना शुरू हो गया। तो प्रैक्टिस करोगे आराम से, ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ये है फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। वी आर डैश ब्लोन अवे बाय हर
ब्यूटी। अब ये भी ऐसे है कि आप अगर यूज़ करते हैं, आप रेगुलरली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, जितना आप लैंग्वेज पढ़ोगे उतना आप ऑटोमेटिकली आप चीज़ें सीख रहे हो, आप ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशंस को सीख रहे हो इंग्लिश के, एंड यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, अगर आप इसको भी देखोगे तो ये भी वोकैबुलरी होगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, देन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब न्यूमेरिकल जो है वन लाइनर है, एक एक लाइन में आपसे आराम से निकल रहे हैं, तो आप सारे के सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इसको कर सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। अ शॉपकीपर मार्क 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 100 रुपये की चीज़ है, उसको 30% का मार्कअप रख लिया तो 130 हो गया। ठीक है, 130 पे 20% डिस्काउंट 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 104 रहेगा, 104 प्रॉफिट। ठीक है, ये भी आपका है। फिर बॉडमास टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो बॉडमास के कॉन्सेप्ट पे सिंपल कैलकुलेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, तो सिंपल क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस है, आराम से निकलते हैं। इनफैक्ट आपके सामने ये दिखा रहा हूं मैं कितना कम टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारे वन लाइनर है, आराम से 30 सेकेंड या उससे भी कम टाइम में किए जा सकते हैं अगर प्रैक्टिस है तो। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग में एक कॉमन से क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, कॉमन ही है, नॉन वर्बल इमेज। एक वर्बल होते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं, जो आप पढ़ सकते हो जिनको, और दूसरा है नॉन वर्बल। ठीक है, तो इमेज टाइप के ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाला हो गया, या फिर ऐसी आपको सीरीज दे दी, एक पूरा सीरीज दे दी कि 1 2 3 4 और अगला पैटर्न में क्या होना चाहिए था, तो वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें चांसेस होती है थोड़ी नहीं होने की, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर प्रैक्टिस है, इसको भी डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट आप यहां पे देख रहे हैं ऑड वन आउट एंड एनालॉजी। तो ऑड वन आउट आप देख लीजिए, सुपीरियर, विक्ट्री, ये बस यहां पे ये दे रखा है, तो इनमें से सिर्फ ये वाली नदी है, तो मेरे को ये इसलिए याद है क्योंकि लेक सुपीरियर, ठीक है, लेक मिशिगन। अब इसको अगर आप यहां पे देखते हैं, दिस रिक्वायर्स सब्जेक्ट नॉलेज। आपको एटलस देखने की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रायर आपको नॉलेज चाहिए। लाइकवाइज ऑड वन आउट, पैंक्रियास, पिट्यूटरी, थैलेमस, एक्सोक्रिन। ठीक है, तो इनमें से ये सारे अब हार्मोन सिक्रीट करते हैं थैलेमस को छोड़ के, थैलेमस आपका ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको प्रायर नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, तो जनरल अवेयरनेस की जो तैयारी कर रहे हो यहां पे भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम बहुत इजी है। ठीक है, वेन डायग्राम बिटवीन बर्ड, स्क्विरल एंड स्पैरो। तो बर्ड और स्पैरो सेम होती है एक तरह से। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न होना चाहिए। लाइकवाइज वेन डायग्राम बिटवीन नेवी, कॉमोडोर एंड कैप्टन, इसमें वेन इसी का ही है सिर्फ, तो ये आपको रैंक के बेसिस में पूछ रहा है, रैंक और डिफरेंट फोर्सेस। अच्छा, वेन डायग्राम बिटवीन डिविडेंड, प्रॉफिट एंड बोनस। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनफैक्ट इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा, उसी तरह का ये एक तरह से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वापस आ जाते हैं एक बार क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब बताइए, क्या हम 70 के बियॉन्ड जा सकते हैं? 70 क्वेश्चन आराम से जा सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, आराम से जा सकते हैं, एंड वी कैन रीच एज क्लोज एज पॉसिबल टू 100 क्वेश्चंस। आराम से किया जा सकता है। ठीक है, और जितना आप कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, आप बस सोचिए अपना स्कोर आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपका कैट का पेपर हो गया, कैट भी सुना इजी हो गया, पर जैसे कैट का पेपर हो गया, तो कैट के उसमें आपको सोचना पड़ता है कि यार कौन से छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, पर इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप इसको 100 के पास जाने की कोशिश कीजिए, और ये आपके एसएसपी में भी आपको हेल्प करेगा। जो आपकी मेरिट, एसएसपी में तो नहीं, पर एसएसपी के बाद का जो मेरिट लिस्ट बनती है वहाँ पे हेल्प करेगा, और वैसे भी एयरफोर्स में वैकेंसीज कम होती हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस आपके एफकैट पेपर 2 के लिए। इनफैक्ट कोई भी आप एफकैट का पेपर देते हैं, मोरलेस ऐसा ही रहेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू डिफेंस नीति विद मी, शुभाशीष।
Bye bye, take care, and all the best for your preparation.